एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम कॉलमों को कैसे जमा करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हमारे पास अगर ए और बी दो कॉलम है, ठीक, हम उनको तब जमा कर सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो। सही है। ऑर्डर हमने पहले भी मालूम किया था कि मैट्रिक्स के हम कैसे ऑर्डर मालूम करते हैं। यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तब मुमकिन है जब दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है दोनों का सेम हो। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ए मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2 5, बी है 1 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखें, पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था या पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा था कि अगर ए मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देखें, एम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, एन इज इक्वल टू 1 2 1 2, यानी 2 कॉलम्स है। तो एम बाय एन क्या बना हमारे पास, 1/2 ऑर्डर। ये क्या है हमारे पास, 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब अगर इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर मालूम करना चाहे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एम इज इक्वल टू 1, ये 2, ठीक है, 2 रोज है। एन इज इक्वल टू 1 कॉलम है हमारे पास, तो एम बाय एन क्या बना, 2/3। ये बन गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जबकि ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कंडीशन क्या थी कि हम ए और बी को तब जमा कर सकते हैं अगर दोनों की जो ऑर्डर है वो सेम हो। लिहाजा यहाँ पे चूंकि ए का ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/3, 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या है, ये दोनों हमारे पास सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ए प्लस बी मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब अगर दूसरा एग्जांपल देखें, डी है हमारे पास, ठीक, इसका ऑर्डर देखते हैं। ये है हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जबकि ये है हमारे पास 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो C प्लस डी हमारे पास क्या है, C 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, D हमारे पास 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लिहाजा हम क्या इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक। अब अगर सेम ऑर्डर वाले हो कंडीशंस, अब चलते हैं सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स की तरफ। E है मेरे पास 3 और F है 6, ठीक। E प्लस F हम कैसे मालूम करेंगे, चूंकि ये है हमारे पास 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये भी है 2/1 ऑर्डर का। जब ऑर्डर सेम था तभी हम इनकी एडिशन की तरफ चलते हैं। तो हम मालूम करते हैं E प्लस F। E की जगह E मैट्रिक्स लिख दे 2 3, प्लस F की जगह F मैट्रिक्स लिख दे -5 6, ठीक। अब हम ऐड कैसे करते हैं, पहले एंट्री को पहली एंट्री के साथ 2 प्लस -5, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ 3 प्लस 6, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 -5 बन गया। ये 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गए, 6 7 8 9, ठीक।
अब हमने क्या करना है, 2 - 5 है, सही है। 2 - 5 हमारे पास क्या बनेंगे, -3, ठीक है। अगर हम 5 से 2 माइनस करें वो जो है ना 3 बन जाता है। फिर साइन हम देखते हैं, बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है हम यहाँ पे भी जो है ना आंसर में वही साइन यूज करते हैं। 9 आ गया यहाँ पे, तो इस तरह हम जो है ना E+1/2 इस तरह से हमने मालूम किया, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन इस तरह से, इस प्रोसेस से होता है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Q है हमारे पास, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। 3 1 6 0। तो हम मालूम करते हैं P + Q। P + Q हम कैसे मालूम करेंगे, P की जगह P मैट्रिक्स 4 - 3 2 5 प्लस Q की जगह Q मैट्रिक्स 3 1 6 0, ठीक। ऐड कैसे करेंगे हम, 4 पहले एंट्री को पहली एंट्री के साथ +3, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, ठीक है। थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री के साथ, फिफ्थ एंट्री को फिफ्थ एंट्री के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 + 3 = 7, -3 + 1 -2 आ गया, ठीक है। 3 से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। बड़ी जो रकम है हमारे पास 3 है, उसके साथ माइनस साइन था तो हमने भी यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। 6 + 2 = 8, 5 + 0 = 5। तो अब इस तरह जो ना दो सेम जो ऑर्डर के हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है। जो सेम इस तरह हम दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सेस को ऐड करते हैं। ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। इसी तरह अगर हम 3x3 या जो है ना 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लें, R मेरे पास क्या है 5 6 0 2 3 1, S क्या है हमारे पास 3 6 2 1 -1 0, ठीक। ऑर्डर क्या है इसका 2/3, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये भी हमारे पास 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक। ऑर्डर सेम हुआ तभी हम इसकी एडिशन कर सकेंगे। R + S, R की जगह R मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 5 6 0 2 3 1 प्लस S की जगह S मैट्रिक्स 3 6 2 1 -1 0। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ हम ऐड करेंगे। 5 + 3 6 + 6 0 + 2 2 + 1 3 + -1 1 + 0। क्या आंसर आएगा 5 + 3 8 6 + 6 12 2 + 0
2, 2 + 1 3, 3 + -, -3 - 1 इज 2। क्योंकि हमारे पास बड़ी रकम 3 है, जो बड़ी अदद है 3 है, उसके साथ प्लस था तो इसलिए हमने यहाँ प्लस साइन लगा दिया। 1 + 0 1। ये हम इस तरह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं एडिशन के लिए, ठीक है। इस तरह हम इनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, इसको भी हम जो है ना इसी तरह इसी प्रोसेस से ही सॉल्व करते हैं, इनकेस दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम हो। अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के अगर हमारे पास 2 कॉलम है, इसके लिए भी सेम वही जो है ना कंडीशन है, हम तब ही 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो, जैसे कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में किया था। पी मैट्रिक्स है मेरे पास, वही पिछला मैट्रिसेस ले रहे हैं हम, कि इनका हम सब्ट्रैक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। पी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, पी माइनस सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास क्यू है, मैंने P माइनस क्यू मालूम करना है, तो कैसे करेंगे। P मैट्रिक्स लिख लेते हैं, माइनस साइन, फिर Q मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 3 1 6 0, ठीक। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है इनको। सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट एंट्री को माइनस करेंगे, 4 - 3। सेकेंड एंट्री से सेकेंड एंट्री को माइनस करेंगे, -3 - 1। थर्ड एंट्री 2 और यहाँ पे है 6, 5 - 0। क्या आंसर आएगा, 4 - 3 1 आ गया, -3 - 1, माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, -3 - 1 ये हो गया हमारे पास -4। -3 - 1 माइनस प्लस हो गए, ठीक है। 3 के साथ मैंने 1 को प्लस कर दिया, लेकिन जो बड़ी रकम है हमारे पास 3 इसके साथ माइनस साइन था, इसलिए हमने यहाँ पे -4 लगा दिया। 6 - 2, ठीक है। 6 से जब 2 माइनस करेंगे 4 होगा और माइनस साइन के साथ, ठीक। 6 से मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि 6 हमारे पास बड़ी रकम थी, इसलिए हमने या बड़ी अदद थी, इसलिए चूंकि यहाँ पे 6 हमारे पास बड़ी अदद है, इसलिए हमने यहाँ पे भी माइनस साइन, जो बड़ी अदद होती है उसके साथ जो साइन होता है वही यहाँ पे लगता है, ठीक। 5 - 0 5। इस तरह से हम 2 मैट्रिसेस को तभी माइनस कर सकते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन तभी मुमकिन है अगर वो सेम ऑर्डर के हो। जैसे ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैंने P माइनस क्यू मालूम किया, P माइनस क्यू पहली रकम के साथ जो पहली एंट्री है पहली एंट्री से माइनस होगा, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से माइनस करेंगे, थर्ड एंट्री से, और लास्ट एंट्री से ही माइनस होगा। इस प्रोसीजर से हम इस तरह जो है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मालूम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसमें एक और मैट्रिक्स का जो है ना इजाफा करूँ और हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का जो है ना एक साथ देख ले कि कैसे हम एक ही टाइम में 3 या 3 से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं उनको एक ही टाइम में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं।
अब ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ट्री मैट्रिक्स है P, Q एंड R, और मैंने मालूम करना क्या है, P प्लस Q माइनस R। ये अगर हम तीनों कंडीशन यानी प्लस और माइनस को एट अ टाइम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे इसमें। P, Q एंड R थ्री मैट्रिसेस है, कंडीशन क्या दी है, P प्लस Q माइनस R। सबसे पहले मैं P प्लस Q मालूम करूंगी, ठीक। P प्लस Q क्या है हमारे पास, P है 4 माइनस 3 2 5 प्लस Q क्या है हमारे पास 3 1 6 0, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 2 प्लस 6 5 प्लस 0, क्या आंसर आया, 4 प्लस 3 इज 7, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 6 प्लस 2 6 7 8, 5 प्लस 0 5, ये हमारे पास P प्लस Q आया। अब हमने आगे जाना है P प्लस Q माइनस R। P प्लस Q तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। P प्लस Q की जगह मैं ये मैट्रिक्स लिख दूंगी, 7 माइनस 2 8 5, माइनस के साथ R मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 4 3 6 1। फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट एंट्री माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 8 माइनस 6 5 माइनस 1, 7 माइनस 4 इज 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 2 इज 5 विद माइनस साइन। 8 माइनस 6, 8 से जब हम 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 1 इज 4, ठीक। ये हमारे पास लास्ट आंसर आया। क्या किया हमने, ये मालूम हमें करना था, ठीक। P प्लस Q माइनस R, थ्री मैट्रिसेस थे P, Q एंड R। P प्लस Q माइनस R एक ही टाइम में हमने प्लस माइनस के साथ जो है ना सॉल्व कर लिया। P प्लस Q पहले हमने मालूम किया, P प्लस Q हमारे पास क्या आया, P मैट्रिक्स प्लस Q मैट्रिक्स, फिर फर्स्ट एंट्री से ऐड हो गया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेम प्रोसेस के साथ हमने इस तरह इसको ऐड करके ये फाइनल आंसर निकाला P प्लस Q का। फिर इसी मैट्रिक्स के साथ ही हमने माइनस किया R मैट्रिक्स को, P प्लस Q मैट्रिक्स का ये आ गया, फिर माइनस R मैट्रिक्स, फिर सेम वही प्रोसीजर के साथ कि फर्स्ट एंट्री से माइनस होगा, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से, थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से, और फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री से ही हम माइनस करेंगे। जब सेम प्रोसीजर के साथ ही वही प्रोसेस करते हुए हमने फाइनल आंसर यानी एट अ टाइम हमने इस तरह दो रिलेशंस भी निकाले। इसी तरह हम P प्लस Q प्लस R भी निकाल सकते हैं, जस्ट जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है, ठीक है। अगर हम ये सॉल्व करें P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q ये आया था हमारे पास 7 माइनस 2 8 5 प्लस R 4 3 6 1, ऐड करेंगे 7 प्लस 4 11 हो गए, माइनस 2 प्लस 3 1 हो गए, 8 प्लस 6 14 हो गए, 5 प्लस 1 इज 6। इस तरह से हम ये रिलेशंस में मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास P प्लस Q प्लस R हो गया, ठीक है। इसी तरह P माइनस Q माइनस
और वो भी सेम इसी ही प्रोसेस से सॉल्व होता जाएगा। यहाँ तक हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर सेकंड था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर हमने एक क्वेश्चन लेके उसमें इस तरह जो है ना दोनों रिलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को हमने कंबाइन करके कैसे हम जो है ना सेम प्रोसेस में यानी एक ही टाइम में दोनों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं तीनों मैट्रिसेस के साथ। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर से ज़रब देने से क्या होता है। ठीक, 4 3 6 7। ठीक, और मैंने क्या मालूम करना है, मेरे पास है रियल नंबर 2 और इसको मैंने 2a मालूम करना है। ये 2 रियल नंबर है, इसको हमने कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना है, सही है। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं। 2a मालूम करना है तो मैं क्या करूंगी, 2a 2 लगा लिया, 2a की जगह a मैट्रिक्स लिख दिया, सही है। इस 2 को मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो मैट्रिक्स है और बाहर कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, ठीक, रियल नंबर है तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को मैं कॉलम के हर रुकन के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। सही है, क्या होगा, 2 4 8, 3 2 6, 6 2 7 2 14। इस तरह हम किसी भी रियल नंबर को किसी भी कॉलम के साथ इस तरीके से हम ज़रब देते हैं। ठीक, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, क्या कह रहे हैं, बी है मैट्रिक्स मेरे पास, ठीक, फर्ज करिए बी मैट्रिक्स है मेरे पास और मुझे कहा गया कि -5b मालूम करें। -5 मेरे पास क्या है, ये रियल नंबर है, इसको मैंने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर, -5b इक्वल टू -5। ठीक, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, सही है। अब इस -5 को अंदर जो ना हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, -5 × 1, -5 × 2, -5 × 3, -5 × 4, सही है। 5 1 5 प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 जमा है 3 के साथ, माइनस है 5 के साथ, तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गए, 5 4 20 माइनस प्लस माइनस। इस तरह माइनस के साइन के साथ हम किसी भी रियल नंबर को इस मेथड से ही सेम उसी प्रोसीजर से ही सॉल्व करते हैं। जस्ट हमें जो ना इसमें प्लस माइनस यानी साइंस का ख्याल रखना पड़ता है। अब हम जो ना एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है और मुझे कहा गया है 1/2 a मालूम करें, वन बाई टू मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। इस रियल नंबर के साथ मैंने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए रियल नंबर में हमने पहले प्लस के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर माइनस साइन के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब फ्रिक्शन फॉर्म में भी ऐसा हम जो है ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रिक्शन है 1/2 है बटे की फॉर्म में, उसको हम कैसे जो है ना मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही है ना। तो हम क्या करेंगे 1/2 ए
1/2 यहाँ पे भी लगा लेते ए की जगह, ए मैट्रिक्स, सही है। फिर क्या करेंगे, 1/2 को हर एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 6 और 1/2 इंटू 8। इस तरह से 1/2 को मैंने हर एलिमेंट के साथ ज़रब दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे ही काट लेते हैं। 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8। ठीक, अब कालब क्या बन गया, 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4। तो इस तरह किसी भी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन ले ले, उसके साथ हम इस तरह किसी कालब को जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे हम जो है ना एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे किसी और तरीके का, इनकेस वो हमारे जो है ना क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, एक्सरसाइज में भी आ सकते हैं, पेपर्स में भी आ सकते हैं। तो अगर उस तरह क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हो, हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको। -2 कालब है हमारे पास 4 5 = फिर कालब है 3 0। अब हमने क्या कहा जा रहा है कि आपने x की कीमत मालूम करनी है। ठीक, अब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इनकेस हमारे पेपर बुक में मौजूद है एक्सरसाइज में, इसके अलावा अगर हमारे पेपर्स में आते हैं, तो हम ये सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या है, 2x - 2 4 5 3 0। ठीक, सबसे पहले हमने जो मल्टीप्लाई किया था पहले अभी जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर 2 है हमारे पास, उसको इस मैट्रिक्स के साथ ज़रब देंगे। ठीक, कैसे करेंगे, 2x - 2 × 4 2 × 5। ओके, जैसे हमने अभी पढ़ा कि किसी रियल नंबर को कैसे हम किसी मैट्रिक्स के साथ ज़रब देते हैं। 2 को मैंने फर्स्ट एंट्री के साथ ज़रब दिया, फिर 2 को मैंने सेकंड एंट्री के साथ ज़रब दिया। ठीक, = 3 0। सही है। 2x - 4 2 8 5 2 10 हो गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स आ गया 3 0। ठीक, 2x है। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम 2x, ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे माइनस साइन में है ना, मैट्रिक्स जो एरिया है, मैट्रिक्स वाला फॉर्म है, वो उनको मैं एक ही साइड पे कर लूँगी। जैसे यहाँ पे 3 0 में मैट्रिक्स मौजूद है, तो इस मैट्रिक्स को मुझे इस साइड पे लेके जाना है। ये माइनस की साइन था, वहाँ लेके जाऊँगी जब इसको ये प्लस साइन में आ जाएगा। ठीक, 3 0 प्लस क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, 8 और 10। सही है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है ना, इसलिए तो मैंने इसको क्या किया, x साइड को एक तरफ कर दिया और मैट्रिक्स की साइड जो फॉर्म थी उसको एक साइड कर दिया, 2x। अब अगर मुझे एडिशन की कंडीशन आ गई, ये दोनों तब ऐड हो सकते हैं, पहले ही हमने बोला कि अगर इनके ऑर्डर सेम हो।
अब ऑर्डर देखते हैं, ये मेरे पास क्या है 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी सेम इसी ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, तो क्या है मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। 2x इज इक्वल टू, कैसे हम ऐड करेंगे, फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगा 3 + 8 0 + 10, सही है। 2x इज इक्वल टू 8 + 3 क्या बन गया 11 और 10 + 0 इज 10। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे इसको यहाँ पे मैट्रिक्स की तरफ शिफ्ट करना है। जब हम किसी मल्टीप्लाई को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं वो डिवीजन में चेंज होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू, जब मैंने इस 2 को यहाँ शिफ्ट किया, ये 1/2 और ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया 11 और ये हो गया 10। सेम इसी तरह x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, इस फ्रैक्शन को मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 11, ठीक, फिर है 1/2 इंटू 10। x इज इक्वल टू, ये हो गया 11/2 और ये हो गया 10/2। x इज इक्वल टू 11/2, ये तो डिवाइड, अगर इसको हम ऐसी जो डिवाइड हो सकता है उसको हम डिवाइड करेंगे। ये 10/2 है, इसको मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ ये 5 आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 11/2 एंड 5, ये मेरे पास x की वैल्यूज है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हमने जो ना ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया। इनकेस हमारे अगर एक्सरसाइज या उसमें पेपर्स में आते हैं तो सेम यही प्रोसीजर के साथ ही हम किसी अननोन, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास कॉलम मौजूद हो और हमें कोई अननोन ही मालूम करनी हो तो इसी तरह सेम यही प्रोसीजर करके हम अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 है उसमें इन तमाम मैट्रिक्स, जैसे हमने मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मालूम की, फिर अगर हम जो है ना देखें दोनों सब्ट्रैक्ट और एडिशन सेम एक ही कंडीशन में कैसे हम मालूम कर सकते हैं वो हमने फाइंड किया। फिर उसके बाद कि किसी रियल नंबर से कॉलम को कैसे ज़रब दिया जा सकता है वो भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, सीख लिया। और इस तरह का क्वेश्चन हो अगर जिसमें अननोन मालूम करना हो और इसमें कोई जो है ना ये जैसे कोई रियल नंबर है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो है ना बाद में जाके मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं या इनके सब्ट्रैक्ट होते हैं और जो है ना आखिर में जाके किसी फ्रैक्शन के साथ या फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे ज़रब हो सकते हैं, हम कैसे जो है ना किसी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है या जो है ना सिंपल फॉर्म में है कैसे हम किसी कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आखिर में किसी अननोन का जो है ना एक आंसर निकालते हैं। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस जो है ना हमारे एक्सरसाइज 1.4 में मौजूद है। स्टूडेंट्स आप इसको जो है ना प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करेंगे और मज़ीद जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ीद सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक इसी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।